नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। छत्तीसगढ़ की आबादी का 75% लगभग आबादी जो है वो है पिछड़ा वर्ग की, और यह पिछड़ा वर्ग जिसमें लगभग 70 प्रकार की अलग अलग जातियां आती है, यही पिछड़ा वर्ग तय करता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी। और अब इसी पिछड़े वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया अपना प्रयास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव बहुत ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लड़ती है। अब पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्रमिक रूप से जिलावार पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन प्रारंभ कर दिया है, और ऐसा ही एक सम्मेलन हुआ भिलाई में, जो था दुर्ग जिले का, जहां सांसद विजय बघेल और तमाम पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता पहुंचे, नेता पहुंचे। बहाना था होली मिलन का और लक्ष्य था 2024। तो आइए देखते हैं इस पिछड़ा वर्ग और होली मिलन के कार्यक्रम को क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जी बताएं, क्या कार्यक्रम हुआ, कौन कौन आया था? देखिए, हमारा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला भिलाई का कार्यक्रम था सामाजिक सम्मेलन और होली मिलन। आज के हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद विजय बघेल जी, अध्यक्षता कर रहे थे चंदूलाल साहू जी, और इस टाइप से हमारा टोटल जो है 29 अतिथि थे आज, जिसे हमारे चारों विधायक थे, दुर्ग का, ग्रामीण का, वैशाली नगर का, अहिवारा का। उसके बाद में हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री खिलावन साहू जी थे, और जो अभी वर्तमान में लोकसभा का प्रभारी हैं, और होरीलाल सिन्हा जी सह प्रभारी हैं, वो भी थे। प्रीतपाल बेलचंदन जी थे जो सह प्रभारी हैं, और ऐसे हमारे दोनों महामंत्री थे, प्रेमलाल जी और अपना विजेंद्र सिंह जी, दोनों जिलाध्यक्ष थे, महेश वर्मा जी और जितेंद्र वर्मा जी। इस टाइप से टोटल 29 अतिथि लोगों को हमने आज बुलाए थे। आज बताएंगे क्या विषय था आज का मुख्य, जो इस प्रकार का सम्मेलन किया गया? विषय था कि पिछड़ा वर्ग में बिलोंग करने वाले लगभग 61 जातियों की जो प्रतिनिधि है, चाहे वो जिला के अध्यक्ष रहे हो, चाहे प्रदेश के अपने समाज को दिशा निर्देश करने वाले हो, साथ साथ वो मोदी जी के जो सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रवाद की जो भावना पर विश्वास करते हैं, जो भगवान राम की अस्मिता पर विश्वास करते हैं, ऐसे समाज के लोग, चाहे यादव समाज हो, पटेल समाज हो, कलार समाज हो, धनकर समाज हो, लोनियार समाज हो, राउत समाज हो, तमाम 61 जाति के यहाँ पर प्रमुख प्रतिनिधि लोग आए थे, और सबने एक सहभागिता के साथ पुनः मोदी जी के हाथ मजबूत करने, साथ ही इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान सांसद प्रत्याशी विजय बघेल जी को प्रचंड मत से, एक रिकॉर्ड बहुमत से विजय बनाने के लिए सभी ने संकल्प लिया और अपना आश्वासन दिया सभी समाज के लोगों ने। साहू समाज का प्रत्याशी दुर्ग लोकसभा से खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है साहू समाज भी भाजपा के साथ में है? बिल्कुल, साहू समाज हमारे बहुत ही जानकार और बहुत ही सुसज्जित और समझदार समाज है। वो हमेशा ही एक धार्मिक विचारधारा से रहे हैं, और इस प्रदेश के पूंजी है साहू समाज। उनको मालूम है कि हमको क्या करना है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी को मजबूत करना है। पूरे साहू समाज हमको भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट दिए हैं, और इस बार भी लोग वोट दे रहे हैं। ये कोई जाति विशेष का चुनाव नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी तो साहू जाति से हैं। हमें राष्ट्र हित में काम करना है और मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। यहाँ पे जातिवाद का कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को क्या क्या कहा अतिथियों ने।
लोकसभा से सड़क से लेके लोकसभा के संसद तक उन्होंने उठाया है और इसीलिए उनको इतना बड़ा दायित्व आज पार्टी ने दी है। इसलिए पूरी विस्तार से जो पिछड़ा वर्ग की बातें हैं उनको बताएंगे। आज हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा यह आदेशित किया गया कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा समाज के ऐसे बिखरे हुए पिछड़ा वर्ग हमारे समाज वो शायद अगर 4 साल पहले ला देते तो आज मैं अभागी जो बिना अपने जीवन साथी का खड़ी हूँ, 3 तलाक करने के बाद मेरा तलाक हो चुका है, आज शायद मैं छुड़ाई भी नहीं करूँ। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ जो आज 3 तलाक समाप्त करने के बाद मुस्लिम बहनों को इस जीवन में अपने जीवन साथी के साथ रहने का अधिकार दिया है। इसी प्रकार से विभिन्न चाहे काश्मीर की योजना की बात, 370 हटाने की बात हो, चाहे वह राम मंदिर और स्थापित करने की बात हो, जो 5 साल बताएंगे पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में आ रहा है, किस प्रकार का लक्ष्य है, किस प्रकार की तैयारी? देखिए, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश का मैं भी मंत्री हूँ। संगठन में मैंने काम किया 2 साल और पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया। और जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ प्रदेश, इसमें जो बहुतायत संख्या है पिछड़ा वर्ग की, 55% से अधिक जो संख्या है वो पिछड़ा वर्ग की है। और यही निर्णायक भूमिका होती है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, यही तय करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पिछड़ा वर्ग के 55% लोगों ने मतदान किया और विष्णुदेव साय की सरकार बनाई। और अब जो है लक्ष्य है 400 पार का, जो केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। उसके लिए रणनीति जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार बनाता है। जनता के बीच में हम किस बातों को लेके जाएं, किस जो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हुआ है उसे कैसे हम जन जन तक पहुंचाने के जो पहुंचाए हैं उसे लेकर उन तक अपनी बातों को रखें। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेके काम कर रहे हैं। आप विधायक भी हैं और इसके अलावा पिछड़ा मोर्चा के आप महामंत्री भी हैं, मंत्री हैं, तो आपको अपनी विधानसभा के अलावा शायद हो सकता है कि अन्य विधानसभा में जाना पड़ेगा। आपका स्वयं का लक्ष्य 1 लाख का है, किस प्रकार से कर पाएंगे? नहीं, मुझे सामाजिक दृष्टिकोण से मुझे तय किया गया है कि मुझे अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाना है। अभी 2-3 दिन बाद मैं बस्तर के दौरे पे जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सेन समाज से आता हूँ और सेन समाज का अपना एक आधार है। तो सामाजिक बैठक के लिए मुझे तय किया गया है, तो मैं बस्तर के दौरे पे जाने वाला हूँ। उसके बाद लगातार अलग अलग जो है, चाहे वो बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, नांदगांव हो, सभी जगह मुझे जाना है। और प्रदेश मंत्री के दायित्व मेरे पास है संगठन का, उसमें मुंगेली जिला मुझे प्रभार पे है। तो मुंगेली जिले में भी बढ़त मिले, उसके लिए भी जो है मुझे वहाँ पे बैठ के में जाना है। तो हमारी जो पार्टी की जो रणनीति होती है, एक एक मोर्चा, एक एक प्रकोष्ठ को दायित्व जो मिलता है वो संगठनात्मक तरीके से काम करने के लिए मिलता है। आज आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में आबादी के हिसाब से पिछड़ों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और आज पिछड़ों की अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई उनको सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज आप देखिएगा, चाहे वो लोकसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा में मंत्री हो, चाहे विधानसभा में विधायक हो, चाहे मंत्री हो, आप देखेंगे कि हमारे जो पिछड़े वर्ग है उनके वहां पे संख्या के हिसाब से उनकी ज्यादा प्रतिशत है। और विधायक की संख्या देख लीजिए आप, मंत्रियों का देख लीजिए आप, सांसदों, और उसी के हिसाब से आज यहाँ पे ओबीसी मोर्चा का आज यहाँ पे सम्मेलन रखा गया है, जिसमें सभी ओबीसी के मोर्चा के हमारे समाज के लोग तय किए हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो भी ओबीसी से मोर्चा से हैं और उनको प्रचंड मतों से चुनाव जिता के यहाँ से भेजना है। और दुर्ग लोकसभा को जब केंद्र में सरकार बने नरेंद्र मोदी जी के, और दुर्ग लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की पिछड़ा मोर्चे की आज एक सम्मेलन और होली मिलन समारोह जिस प्रकार से हम सब ने मनाया, जिसमें इस जिले के सम्मान्य जितने भी सांसद महोदय हमारे विधायकगण सभी को हमने आमंत्रित किया। सभी समाज के प्रमुखों को हमने यहाँ बुला के कोशिश किया कि हम एक पिछड़ों को एक करके दुर्ग लोकसभा जिस प्रकार से जीतने का प्रयास कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे मतों से जीते, क्योंकि पिछले बार हमने 3 लाख
3,91,000 से जीता था। इस बार हम चाहते हैं कि इस लोकसभा को 6 लाख से ऊपर मतों से जीते, ऐसे हम सब प्रयास कर रहे हैं और विजय भैया को जीत दिलाकर, विजय श्री दिलाकर दुर्ग लोकसभा की जो सीट आरक्षित है वहां दिल्ली लोकसभा में, उसमें विजय भैया को बैठाएं और मोदी जी के हाथ में। वर्ग को जो सम्मान देने वाली बात है वो भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़े वर्ग को सम्मान देती है। आज चाहे भिलाई जिले का अध्यक्ष की बात कहो तो वो पिछड़े वर्ग थे, चाहे ललित भैया थे हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक, वो भी पिछड़े वर्ग थे, वैशाली नगर के विधायक वो भी पिछड़े वर्ग थे, मैं स्वयं वार्ड नंबर 15 का पार्था तो वो भी पिछड़े वर्ग थे। और सबसे बड़ी और गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों को सम्मान और मान करती है वो दूसरी पार्टियां पिछड़ों का मान सम्मान कर ही नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग का जो समुदाय है वो 101% भारतीय जनता पार्टी। पिछड़ा वर्ग का हमारी सामाजिक बैठक हुआ और पिछड़ा वर्ग का होली मिलन भी साथ में था। बस यही चाहते हैं कि जितने भी पिछड़ा वर्ग के हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, एकजुट होकर कार्य करें। हमारे विजय बघेल जो लोकसभा के प्रत्याशी उनके हाथ को मजबूत करें। पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन क्या और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का माध्यम यही था, एकत्रित होकर चुनाव प्रचार में आज से जुट जाए। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर लोकसभा टिकट दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? उसके बारे में कहना चाहूंगा कांग्रेस के अंदरूनी मामला हो जाने हमारी पार्टी यहाँ से देवेंद्र यादव को भिलाई की राजनीति सूट नहीं किया होगा, इसलिए वो लोकसभा बिलासपुर चला गया। वो उनकी पार्टी का विचार है, हमारी पार्टी का विचार अलग है। जी बताएंगे, देवेंद्र यादव बिलासपुर से लड़ रहे हैं, भिलाई के विधायक हैं। आज अगर कांग्रेस के पास बिलासपुर लोकसभा लड़ने के लिए अगर लोकसभा का प्रत्याशी नहीं है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भिलाई से देवेंद्र यादव वहां जाकर चुनाव लड़ रहे हैं।